10th का 7.1 यानी निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे पहुंचे और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि ये जो हमारा जो दिया गया है इससे क्या हमको चतुर्भुज पता चल रहा है, अगर चतुर्भुज है तो है और नहीं है तो नहीं है, ये कारण हमको देना है। तो इस कारण को बताने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन उसको हम क्या कर लेंगे, पहले लिख मान लेते हैं a है -1 -2, b है और 1 0 c है हमारा -1 और 2 और d है साथियों -3 और 0। ठीक है, इसको मान लिए हैं a b c और d करके। और याद रखिएगा छठा का हम पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए बी पहले क्या करेंगे कि a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। पहले a और b के बीच की दूरी कितना है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी बराबर दूरी का फार्मूला हम लगा लेंगे। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, √× x1 - x2 या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 या y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तो x2 हमारा देखेगा तो x2 हम अगर इसको मानते हैं 1 है और ये x1 है तो 1 माइनस और -1 क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 और माइनस और +2 हो जाएगा क्योंकि -2 माइनस +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, तो अब हो जाएगा 112 का होल स्क्वायर प्लस 224 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 क्योंकि y2 हमारा क्या है 0, a और b हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी तो 2 यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, 4 और 4 8 और ये 8 को जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 2 1 2 चौका 8 2 दूनी 4 2 1 2। तो 2 2 है तो 1 हम बाहर निकालेंगे 1 अंदर जाएगा। ठीक है, तो कितना आया हमारा 2√2, कितना आया 2√2 यानी a और बीच की दूरी कितना आया, a और b की बीच की दूरी 2√2 आया। ठीक है, अब आगे a और b हम देख चुके हैं, a और b की बीच की दूरी। अब हमारा b और c पे फोकस रहेगा। तो b और c का हम देखेंगे क्या होगा। तो ये देखिएगा b c की बीच की दूरी, इसका भी वही फार्मूला लगेगा x1 - x2 या x2 - x1। ठीक है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब b और c देख रहे हैं तो हम b और c पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो b हमारा देखिए 1 है और c हमारा -1 है। तो 1 माइनस और -1 क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y कितना है, तो y देखिए y 0 और ये 2, तो 0 और -2 हो जाएगा, 0 - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 1 और 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये भी 2 दूनी 4, तो कितना निकल के आया 8 यानी 2√2। ये भी हमारा बी सी कितना निकल के आया है 2√2। ठीक है, अब देखिए साथियों हम ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं। अगला पड़ाव जो हमारा सी डी होगा। चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो ए बी निकल चुका, बी सी निकल चुका। अब अगला जो है सी और डी को देखेंगे। तो सी x1 -1 हो जाएगा, x2 -3 हो जाएगा, y1 2 हो जाएगा और y2 0 हो जाएगा। तो c और d की बीच की दूरी। ठीक है, तो c d की बीच की दूरी वही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट अब करते हैं। ठीक है, x1 - x2। तो यहाँ देखिए x1 हमारा -1
और -3, तो -1 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो -1 और +3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y को देखेंगे तो y2 और -0 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 और -0 का होल स्क्वायर, ये हमारा निकल जाएगा -1 और +3, यह आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 - 0 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 निकल के कितना आएगा, √8। √8 का हम अभी निकाल के आए हैं 2√2। तो यानी कि हमारा AB भी आया, AB देख रहे हैं, AB भी 2√2, BC भी 2√2 और ये 2, ठीक है। तो अब हम आगे A और D पे फोकस करेंगे, किसको निकालेंगे, A और D को। अगर ये भी हमारा 2√2 आएगा तो ये एक चतुर्भुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आगे हम देखते हैं, आगे A और D, A और D की बीच की दूरी, वही फार्मूला लग जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि A और D देखना है हमको, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि A हमारा -1 x के लिए और x2 के लिए हो जाएगा -3, तो -1 और माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -1 और माइनस माइनस +3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y1 हम देखेंगे साथियों, y1 हमारा -2 है और y2 हमारा कितना है, 0, तो -2 और -0 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 और -0 का होल स्क्वायर। अब इसको -1 और +3 क्या आ जाएगा, प्लस का 2 यानी 2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस और -0 ये क्या आ जाएगा, -2 ही आएगा का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 और ये भी आ जाएगा 2 दूनी 4, ये निकल के आएगा 8, यानी कि 2√2, यानी हमारा AB भी 2√2 है, ठीक है, BC भी हमारा 2√2 है, CD भी हमारा 2√2 है और AD भी हमारा 2√2 है। अतः हम कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज है, ठीक है। अब आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा छठे नंबर क्वेश्चन का पहला था। अब हम छठे नंबर क्वेश्चन का दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, छठे नंबर क्वेश्चन का दूसरा सवाल हम सॉल्व करेंगे। -3 और 5 दिया हुआ है, 3 और 1 दिया हुआ है, 0 और 3 दिया हुआ है और -1 और -4 दिया हुआ है। इसको हम पहले नोट कर लेते हैं। -3 और -5, सॉरी -5 नहीं है, सिर्फ 5 है। -3 और 5, 3 और 1, 0 और 3 और एक है -1 और -4, -1 और -4, ठीक है। अगर इसको हम बिंदु A और इसको B, इसको C और इसको D मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो वही दूरी फार्मूला लगा देंगे। A और B के बीच की दूरी, पहले A और B के बीच की दूरी देखते हैं, ठीक है। तो A और B की बीच की दूरी देख लेते हैं हम पहले। तो √x1 - x2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 या y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम करते हैं, देखिए यहाँ साथियों, x2 और यहाँ x1, तो x2 3 अब -3 तो +3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 यानी कि 5 - 1, ठीक है, 5 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 तो 4 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना आएगा, 36 प्लस 4 का 16 आ जाएगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 42 से 10 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
52। अब 52 को जब फैक्टर करेंगे तो 13 चौका 52, यानी कि हम काटिए तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से लगाते हैं तो 26, 2 से तो यह 13 और ये 13 बच जाएगा। तो जोड़ा जो निकला 2 और अंदर रह गया 13, यानी 2√13, यानी कि छठा का दूसरा का हमारा ए बी कितना आया है 2√13। इसको हम देखते जाएंगे 2√13। अब आगे जो हम देखेंगे, आगे जो है बी और सी देखेंगे, तो बी और सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब बी और सी, ठीक है, बी और सी के बीच की दूरी वही फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि क्या है में हमारा बी और सी। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बी हमारा 3 है x1 और ये 0 है, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर और 1 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 - 0 और 1 - 3, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व किए तो 3 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 - 2 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 √13 कितना आया √13। तो √13 आ गया BC। अब हम आगे देखेंगे BC, AB हो गया हमारा, BC हो गया हमारा, ठीक है। अब जो आगे CD देख लेंगे, ठीक है, C और D। तो C हमारा कितना है 0 - 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 और माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो C और D, ठीक है, C और D निकालेंगे तो √C हमारा 0 है, माइनस और प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि -1 है, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 3 7, 7 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना 49, 49 और 1 कितना आ जाएगा ये 50, कितना आ जाएगा 50। तो 50 को जब हम तोड़ेंगे, 50 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 25 से हो जाएगा, 5 5 जा और 5 1 जा, तो ये 5 बाहर और √2 अंदर। यानी हमारा देखिए तो सब अलग अलग आ रहा है 6 का जो हम सॉल्व किए हैं साथियों। तो देखिए AB हमारा 2√13 आ रहा है, उसी प्रकार BC हमारा √13 आ रहा है, CD हमारा 5√3 आ रहा है। अब एक बचा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी AD देख लेते हैं AD कितना आ रहा है। तो AD के लिए फार्मूला हम AD को देखेंगे तो AD आपको दिखाई दे रहा हो, A हमारा -3 है और D हमारा -1 है, तो -3 और माइनस माइनस मतलब +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, -3 और माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस और 5 और माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो -3 और +1 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 9 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 और प्लस 81, तो कितना हो जाएगा 81 और 4 85। तो ये सब अलग अलग आ रहा है, यानी कि ये AD हमारा कितना आ गया अलग आ गया। AB जो आया है 2√13 आया है, ठीक है। BC जो हमारा आया साथियों 5√2 आया है, सॉरी BC हमारा √13 आया है, CD 5√2 आया है और AD √85 है। तो सब अलग अलग है, मतलब ये चतुर्भुज 6 का 3, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 का जो है ये दिया हुआ है 4 5 बुक में आपके, एक है एक लिखा है 7 और 6, दूसरा है 4 और 3, अब अगला है आपका 1 और 2, ठीक है। तो अब जैसे कि हम इसको A मान रहे हैं, इसको B और इसको C और इसको D, यानी 4 बिंदु हैं, चारों को हम डिनोट कर लिए हैं लाइन से, ठीक है। तो A और B के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे पहले। A और B के बीच की दूरी क्या होता है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर या x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x1 - x2, तो x1 कितना है हमारा है 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 सॉरी y1 - y2, तो y1 कितना है 5 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 7 तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 - 6 तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो है आगे स्टेप 3 3 जा 9 प्लस 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है।
ये सही होना चाहिए आई थिंक। 4 माइनस 7 और 5 माइनस 1, ठीक है साथियों। तो ये 3 3 9 और ये सही है दोस्तों। अब आगे BC देख लेंगे हम। तो BC हमारा फिर वही करेंगे हम BC। तो BC को देख लेते हैं। B हमारा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ठीक है। 7 माइनस 4 यहाँ से लिए हम, देख लीजिए 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं कितना आ जाएगा। 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रूट में आया 18 या निकल के आएगा 3√2। कैसे? तो 18 को हम तोड़ेंगे, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3। जो जोड़ा में लग गया वो बाहर और जोड़ा में नहीं लगा वो अंदर, ठीक है। तो BC हमारा कितना आया 3√2, AB आया √10। अब आगे देखते हैं हम। तो आगे हमारा AB देखिए, AB हो चुका है, BC हो चुका है। अब अगला स्टेप CD का रहेगा। क्या रहेगा? CD। तो CD की दूरी देखिए, CD बराबर रूट अंडर क्या करेंगे CD में। तो CD में साथियों देखिए 4 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 1 जब करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ और ये 1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ देखेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 1 का 1, रूट अंडर कितना है 10। तो CD हमारा 10 आ चुका है, BC हमारा √3√2 आ चुका है और AB भी हमारा √10 आ चुका है। अब अगला देखेंगे कि AD हमारा कितना आएगा, A और D। AD के लिए हमारा जो हो जाएगा, AD के लिए जो हमारा हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AD की दूरी क्या है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 18, ये निकल के आएगा 3√2। वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।